ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपने 11th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन्हें कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसमें क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात। तो इसको हम समझते हैं। आप सभी जानते होंगे कि x का प्रतिलोम क्या होगा, 1/x, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। y का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, y का प्रतिलोम फलन क्या होगा, 1/y। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर -1 या y इनवर्स, x इनवर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे साइन है, साइन का प्रतिलोम क्या होगा, 1/sin। ठीक है, और इसको हम कैसे ले सकते हैं, साइन इनवर्स। समझ में आया? यानी अगर हमसे पूछा जाए कि साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे tan का प्रतिलोम पूछा जाए तो 1/tan, तो 1/tan यानी tan इनवर्स। ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, एक चीज और है वो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे हमसे ये साइन थीटा दिया है और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा इनवर्स। प्रतिलोम फलन इसको हम नहीं कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो पावर है वो ना साइन पर ना लगकर किस पर लगी है, ये इस पूरे पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होंगे, जिस पर त्रिकोणमितीय अनुपात पर लगी हो, -1 -1। ठीक है, इस प्रकार। अब इनके सवाल करने से पहले एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि जो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनकी जो मान होते हैं वो मुख्य मान, इनके जो मुख्य मान होते हैं वो -π/2 से π/2 के बीच में होते हैं। यानी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के मुख्य मान पूछे जाएं तो उनके जो मान होंगे वो -π/2 से π/2 के बीच में होंगे। ठीक है, और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनके अगर मुख्य मान पूछे जाएं तो इनके मान 0 से पाई के बीच में होंगे मुख्य मान। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये चीज याद भी कर लेनी है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2, इसका हमें बताना है मुख्य मान। तो क्या करेंगे कि जो साइन इनवर्स, अब हमें ये देखना है कि जो -1/2 है कि वो साइन में कितने की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन में कितने की ये वैल्यू होती है, तो ये साइन में होती है, माइनस चिन्ह आगे लगा तो माइनस चिन्ह आगे लगा देंगे, साइन 30 डिग्री की। अब जो 30 डिग्री है उसको हम बदलेंगे रेडियन में, क्योंकि जिसके जो एक्सरसाइज जो चैप्टर है ये, उसमें सभी मान रेडियन में लिखेंगे ना कि डिग्री में। इसलिए हमने आपको कहा है कि जो 11th क्लास की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसकी वीडियो आप पहले देखिए, फिर बाद में ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम रेडियन में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, π/180, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 18 यानी π/6।
ठीक है। अब माइनस जो चिन्ह है वो इसमें आ जाएगा, साइन माइनस π/6, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो हमने माइनस π/6 निकाला है वो साइन की रेंज में है या नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है साइन की रेंज क्या है, माइनस π/2 से π/2, तो इनके बीच में ही तो है माइनस π/6, तो इसकी रेंज में है। तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस π/6, ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कैसे होगा वो हम देखते हैं। पहले साइन इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/sin, ठीक है, और अंदर क्या है हमारे पास साइन और माइनस π/6, तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा माइनस π/6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स √3/2। तो वही चीज हमें करनी है कि हमें ये देखना है cos में ये कितने की वैल्यू है, कितने डिग्री की वैल्यू है। तो cos में ये कितने डिग्री की वैल्यू है, √3/2, 30 डिग्री की वैल्यू। अब 30 को हमें रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में कितना हो जाएगा π/6, ठीक है। अब ये देखो जो π/6 है वो cos की रेंज में है या नहीं है। तो देखो cos की रेंज हमारे पास ये रही 0 से π, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 से π के बीच में होनी चाहिए। तो जो π/6 है वो 0 π के बीच में ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, cos से cos कैंसिल, क्या बचे π/6, ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, cosec 2, cosec इनवर्स 2। फिर से हमें वही करना है कि cosec इनवर्स, हमें ये देखना है कि cosec में जो 2 है वो कितने की वैल्यू है। तो हमें पता है कि cosec में ये π/6 की वैल्यू है, तो cosec π/6 हम इसमें लिख लेंगे। अब फिर से रेंज देखनी है, तो cosec की रेंज क्या है, माइनस π/2 से π/2, तो इनके बीच में ही है π/6, ठीक है। तो cosec से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा π/6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 4 tan इनवर्स -√3। tan में देखो √3 कितने की वैल्यू होती है, तो कितने की वैल्यू है ये √3, 60 की। 60 को हमें रेडियन में लिखना है, तो कितने हो जाएंगे π/3 माइनस π/3, माइनस चिन्ह आगे लगा तो माइनस π/3 हो जाएगा। अब हमें इसकी रेंज देखनी है कि tan की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये उसके बीच में ही है, तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा माइनस π/3, ये आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। तो cos में देखो ये कितने की वैल्यू होती है, 60 की। 60 को हमें रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में कितने की हो जाएगी π/3 की रेडियन हो गई है। अब हमें फिर से रेंज देखनी है कि cos की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक, ठीक है। पाई का मतलब 180, पाई को हम क्या मानते हैं 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ही जो π/2 है और π/2 है, तो π/2 का मतलब है 180/2, 2 ने 18 90, -90 से 90 के बीच में होती है इन सबकी वैल्यू,
और जो इनकी वैल्यू है 0 से 180 के बीच में होती है। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई है वो किस में है, माइनस में, -π/3। जो कॉस है उसकी रेंज में नहीं आती है, तो हमें जो क्या करना पड़ेगा कि जो माइनस में है उसको हमें किस में बदलना होगा, प्लस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस इसमें से पाई माइनस कर देंगे, पाई माइनस π/3। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, कॉस इनवर्स 3π माइनस पाई, 3π में से पाई गए तो 2π/3, कॉस 2π/3। अब फिर से चेक कर लो, कॉस 2π/3 वो इसकी रेंज में है या नहीं है। तो अगर हम 180 ले लें यहाँ पर तो 3 × 18, 60, 6 दूनी 12, 120, कॉस 120 वो इसके बीच में होंगे, 0 और 180 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचे 2π/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। tan इनवर्स -1। ठीक है, फिर से वही करना है कि हमें देखना है कि tan में जो 1 है वैल्यू वो कितने की है, -1 नहीं, सिर्फ 1। तो tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, सॉरी 45 की। 45 को हमें रेडियन में बदलना, तो वो कितने हो जाएंगे, π/180 का गुणा करेंगे तो 9 × 15 45, 9 दूनी 18, 0, 5 चौको 20, यानी π/4। और जो माइनस चिन्ह लगा वो हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। अब ये देखो, ये जो tan की जो वैल्यू आई है ये वो इसकी रेंज में है या नहीं है, तो देखते हैं। tan की वैल्यू कितनी है, -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। और जो ये हमारा निकला है -π/4 वो कितना है, 45, तो वो इनके बीच में ही होगा, -90 से 90 के बीच में ही होगा, -45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचे -π/4, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3। तो अब हमें ये देखना है कि ये sec में कितने की वैल्यू होती है। sec कितने होगी वैल्यू है, 30 डिग्री की, और 30 को हमें रेडियन बदलना तो कितने में आएगा, π/6। अब हमें इसकी रेंज देखनी है sec की, वो क्या है, sec की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक। 0 से π का मतलब 0 से 180 के बीच में है रेंज, और जो π/6 है वो इनके बीच में आएगा, यानी π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री, वो 0 और 180 के बीच में होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, sec से sec कैंसिल, क्या बचा π/6 से आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3। फिर से वही करना है कि हमें ये cot में देखना है कितने की वैल्यू होती है। cot कितने की होगी वैल्यू, 30 डिग्री की। 30 को हम रेडियन बदलेंगे तो कितने में आएगा, π/6। अब हमें इसकी रेंज देखनी है, cot की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से π के बीच में, और जो हमारा आंसर आया वो π/6 है, यानी सही आंसर। तो cot से cot कैंसिल, क्या बचा π/6 से आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1/√2। फिर से वही करना है, -1/√2। तो हमें देखना है कि 1/√2 cos में कितने की वैल्यू होती है। तो कितने की होती वैल्यू,
45 की, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस का चिन्ह यहाँ पर हम लगा देंगे वैसा का वैसा ही। अब रेंज देखो, कॉस की रेंज 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो माइनस पाई बाई 4 आ रहा है, यानी माइनस में आ रहा। तो इसको हम कैसे करेंगे, प्लस में करेंगे इसको हम। तो प्लस में कैसे होगा, कॉस इसमें से हम पाई माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 4। सिर्फ वही करना, अगर कोई वैल्यू माइनस में आ रही है और हमें उसे प्लस में चाहिए तो क्या कर देंगे, पाई को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई अपॉन 4। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, 3 पाई बाई 4, यह आंसर।